सही है। इसीलिए तो कह रहा था मैं, शहजाद देखिए, याद करिए जब वायनाड गए थे राहुल गांधी, उस चुनाव में केरल में कांग्रेस ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था लोकसभा में। इसीलिए नरेंद्र मोदी 2 सीटों से, जैसे अनंत कह रहे थे कि वो काशी नहीं छोड़ेंगे, काशी छोड़ने की बात नहीं हो रही है, एक और सीट किसी मुश्किल राज्य में अगर कोई बड़ा नेता चुनता है तो इसमें हैरानी नहीं हो चाहिए। और आपकी पार्टी तो एक्सपेरिमेंट करती भी है शहजाद। हाँ, पर आपने 2019 का केरल का उदाहरण दिया, उसके बाद जो लोक विधानसभा के चुनाव हुए जिसमें कि कायदे से कांग्रेस पार्टी को जीतना चाहिए था, क्योंकि वहां पर वंस यूडीएफ वंस एलडीएफ वाला एक लंबा अरसे से एक परंपरा रही है। तो वहां पर क्या हो गया, कांग्रेस की दशा क्या हो गई, पहली बार बड़े लंबे समय के बाद एलडीएफ की सरकार 2016 के बाद 2021 में रिपीट हो गई। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी का कितना राजनीतिक असर है, यदि वो इतने ही बड़े राजनीतिक एसेट है तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने उनको यूपी में उतारना चाहिए। वो तो उनका पुश्तैनी उनकी जगह है, परंतु जिस प्रकार की शब्दावली डीएमके के नेताओं ने उत्तर भारतीयों के लिए बोली है, खासकर यूपी बिहार के लोगों के लिए बोली है, उसके बाद तो मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस पार्टी इतना साहस भी करेगी। और उसके बाद उन्होंने जिस प्रकार से सनातन और हिंदू को लेकर और जिस प्रकार से राम मंदिर का लगातार विरोध किया है और झूठ फैलाया है, शंकराचार्यों के नाम को भी नहीं बख्शा है, तो मुझे लगता है कि इसके बाद तो कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश या बिहार या इन राज्यों से तो चुनाव लड़ना नामुमकिन की स्थिति है। मैं तो दूसरी बात कहता हूं, उन्होंने कहा कि अपमान कर रहे हैं हम किसी का। भाई हम कहां से अपमान कर रहे हैं? अभी कार्ति चिदंबरम ने कहा कि मोदी जी राहुल से कई गुना ज्यादा पॉपुलर है, तो उनको शो कॉज नोटिस किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया। और कहने वाला कौन? कार्ति चिदंबरम, सन ऑफ पी चिदंबरम। फिर एक है ब्रदर ऑफ दिग्विजय सिंह, लक्ष्मण सिंह, उन्होंने कहा काहे राहुल गांधी को इतना माइलेज और फुटेज देते हो भाई, इनको छोड़ दो, एक सांसद ही तो है। उसके बाद ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी, उन्होंने पहले तो क्या क्या कहा है राहुल गांधी के लिए, उन्होंने इस बार कहा है कि खड़गे जी को चेहरा बनाओ, ये राहुल को चेहरा नहीं बनाना है, तो उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पारित किया है। और जनता तो लगातार 40 चुनावों में, 2 लोकसभा चुनाव में तो सुना ही रही है फैसला। तो मुझे लगता है कि जनता के फैसले को अपमान की तरह नहीं देखना चाहिए। हां, पर ये वो लोग हैं कि ईवीएम से सवाल खड़े करते 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 जनता के विवेक पर भी सवाल खड़े करते, जनता को भी राक्षस बोलने की इनकी प्रवृत्ति है। अब ये बोल रहे ईवीएम खराब है, ईवीएम पे वीवीपैट होना चाहिए, तो बोल दीजिए आप तेलंगाना का सीएम को रिजाइन करवा दो, कर्नाटक सीएम को रिजाइन करवा दो। और तेलंगाना और कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश में जहां सरकारें बनी हैं, वहां पर कांग्रेस कितने वादे निभा रही है वो दिख रहा है हमें। अभी जो मुस्लिम बच्ची के साथ हुआ है वहां पे बलात्कार, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। अभी वो वहां पर जो 1500 रुपए देने की बात थी हिमाचल की महिलाओं को, ऑलराइट, अतुल लोंढे पाटिल, वहां पर 6 रुपए डीजल का बढ़ा दिया, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। और अतुल भाई, 22 पैसे बिजली के बढ़ा दिए, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। एक बात बताइए, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अतुल लोंढे पाटिल, एक बात बताइए, कांग्रेस की हालत सबको पता है, इस बार नहीं तो फिर कब? अब नहीं तो कब? प्रियंका गांधी को कब तक बचा के रखेंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इन सबको एक साथ उतार कर क्यों नहीं पूरी ताकत लगाते किसी भी राज्य में? मैं तो यूपी तो जो चर्चाएं चल रही है वो बताया मैंने, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो या जो भी राज्य हो, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहां आप हारे हैं हाल में, जहां लोकसभा में कुछ नहीं है आपके पास, क्यों नहीं उतारते इन बड़े नेताओं को और पूरी जान लगाते इस बार? देखिए मानक जी, ये वो लड़ाकू लोग हैं और वो पूरी ताकत से, शिद्दत से इस लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए लड़ेंगे। लेकिन अभी चूंकि इन्होंने शंकराचार्य के बारे में फिर से झूठ बोला, वीवीपैट के बारे में और ईवीएम के बारे में मोदी जी का क्या विचार है, आपके इसमें एक बार वीडियो बच चुका है। अभी एक वीडियो मैं बजाता हूं, आपको सुनना पड़ेगा। आप ढूंढ लीजिए, वीडियो ढूंढ लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन जो पिछली बार वीडियो चलाया था, उस वीडियो की सच्चाई मैंने बाद में पता लगाई। एक मिनट अतुल लोंढे पाटिल, देखिए, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता मेरे दर्शकों तक गलत इंफॉर्मेशन जाए। एक मिनट रुक जाइए, दोबारा प्ले कर दीजिएगा, बाजू रख, दोबारा प्ले कर दीजिएगा। एक सेकंड रुक जो है वो अयोध्या में हो रहा है, वो जानिए, ये शंकराचार्य कह रहे हैं। इसका सवाल बीजेपी से और आरएसएस से ना तो किसी मीडिया ने पूछा है, ना कोई दिखा रहा है, ना कोई पूछ रहा है। ये चारों शंकराचार्य जो इन्होंने डिक्लेयर किया है कि इस तरह का अधर्म जो है उसका हम पार्ट नहीं हो सकते हैं, तो ये शंकराचार्य जी कह रहे, ये तो हम नहीं कह रहे। इसके ऊपर तो मैं कुछ नहीं कहूंगा ज्यादा। ओके, अब मैं अतुल लोंढे पाटिल बोलूं, जो पिछली बार आप ही के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने मेरे शो पर एक वीडियो चलाया था प्रधानमंत्री मोदी का ईवीएम के बारे में, वो आधा वीडियो था। बाद में मैंने चेक किया, प्रधानमंत्री ने कहा था बड़े बड़े देशों में बड़े बड़े लोग भी
बैलेट पर ठप्पा लगाते हैं, लेकिन हमारे यहां गरीब आदमी भी ईवीएम से बटन दबाता है। वो आधा वीडियो था। अब ये जो शंकराचार्य की आप बात कर रहे हैं, इस पर मैं जवाब ले लेता हूं शहजाद पूनावाला से। बोलिए शहजाद। हाँ, अतुल जी ने जो अभी वीडियो प्ले करने का प्रयास किया, मैं पहले तो अतुल जी आपसे पूछना चाहूँगा बहुत ही विनम्रतापूर्वक कि चारों पीठों के नाम बता दो जहाँ पे आप कह रहे हैं कि चारों पीठों के शंकराचार्य ने मना किया है। इनकी झूठ की स्थिति ये है कि श्रृंगेरी पीठ के जो हमारे शंकराचार्य है उनके तरफ से लेटर जारी हुआ है। उसके अलावा जो कांग्रेस अभी जिनकी बात कर रही है उनका तो विषय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, परंतु छोड़ देते उस विषय को। उसके अलावा द्वारका शारदा पीठ के भी शंकराचार्य का लेटर जारी हो चुका है कि यह सरासर झूठ बोला जा रहा है। परंतु बाकी डिस्प्यूटेड वीडियोस को छोड़ो, मैं विक्रमादित्य सिंह, कौन सन ऑफ वीरभद्र सिंह का वीडियो चला रहा हूं, सुनिए। जैसे मैंने पहले कहा, ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है और मैं समझता हूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि हिमाचल में कुछ ही लोगों को जो है वो 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है। और मुझे धन्यवाद करना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, विश्व हिंदू परिषद का, जिन्होंने मुझे और मेरे परिवार को ये सम्मान दिया है। और 22 तारीख को जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में होंगे, उस दिन का निमंत्रण हमें दिया गया है। और उस दिन निश्चित तौर से, क्योंकि ये जीवन में एक ही बारी ऐसा मौका मिलता है कि अब मैं पूछना चाहता हूं कि यदि चारों शंकराचार्यों ने बहिष्कार किया है आपके हिसाब से अतुल जी, जो कि झूठ बात है, आप चारों शंकराचार्यों के पीठों के नाम भी बताना। मुझे बताइए, विक्रमादित्य सिंह आपके नेता, आपके मंत्री, पाटिल आपकी बात, ये बोलिए शंकराचार्य के खिलाफ। अतुल लोंडे पाटिल। चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। देखिए, पूरी की ये निशलानंद जी है, श्रृंगेरी है, साउथ का पीठ है। 4 पीठ जो है शंकराचार्य जी ने इस्टेब्लिश किए थे। चारों पीठ के, चारों शंकराचार्य के चारों वीडियो जो है उन्होंने जो कहा है वो मीडिया में है। अब आप जिस तरह से बात करोगे, नहीं चारों नहीं है अतुल भाई, चारों नहीं है। देखिए, मैं नहीं चाह रहा दर्शकों तक गलत बात जाए। फैक्ट ये नहीं है, 2 ही हैं, 2 की बात मीडिया में आ चुकी है। अविक्ते मुक्षरानंद जी कहा था, निश्चलानंद जी ने कहा था। तो शंकराचार्य जी के बारे में भी जो बातचीत हो रही है यहां पर, वो क्या बातचीत हो रही है? उन्होंने क्या कहा कि ये राजनीतिक कार्यक्रम है, यहां कहां शास्त्र हो रहा है, यहां शास्त्रार्थ क्या हो रहा है? उन्होंने कहा हमें शास्त्र जो है वो शास्त्र के हिसाब से नहीं हो रहा है। आधे अधूरे मंदिर का कभी भी उसमें प्रतिष्ठापना हो नहीं सकती है। फिर प्रतिष्ठापना जहां हो नहीं सकती है वहां पर प्रतिष्ठापना करने की जो कोशिश है उसके खिलाफ हम है, स्पष्ट तरीके से कहा है। और आज ये अगर कह रहे कि इस तरह से हमने कहा है, उस तरह से हमने कहा है, खत दिया है, तो वो तो ऑडियो वीडियो एविडेंसेस है ना, ये कोई हम थोड़ी डाल रहे हैं, वो उन्होंने खुद ने डाला है। तो ये क्या बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रही है? करना चाहिए। ओके शहजाद, आपकी बारी है, बोलिए शहजाद पूनावाला। मानक जी, विक्रमादित्य सिंह, हाँ 10 सेकंड। पहले तो मैंने मानक जी इनसे पूछा, क्योंकि मैं तो चलो मुसलमान, ये तो हिंदू है, मैंने इनको चारों पीठ के एग्जैक्ट नाम पूछे। उन्होंने बोले साउथ का पीठ और श्रृंगेरी पीठ, ये दोनों एक ही है। इनको इतना तक नहीं पता ये कांग्रेसी के जमाने में शंकराचार्य को जेल भेजा गया था कांचीपुरम के, ये इनका इतिहास। पर छोड़ देते इस विषय को। मैं इनसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, विक्रमादित्य सिंह का जो बयान है उसको मानते स्वीकारते हैं? अभी करण सिंह का लेटर आया है कि नहीं जाना, यह बहुत बड़ी गलती। आचार्य प्रमोद कृष्णम कालकी धाम से जुड़े हुए उनके बयानों को सुनिए और बताइए कि क्या वो भी झूठे हैं, क्या वो भी एक प्रकार से गलत काम में अपना साथ दे रहे हैं? और आचार्य सत्येंद्र दास, इनके तरफ से बयान जारी हुआ है, जो राम मंदिर के मुख्य पुजारी है। उन्होंने कहा है कि जो पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है वो बिल्कुल सही है। तो क्या आप उनके खिलाफ है? इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, उसके बाद आगे जाऊंगा, नाम बता दो, मुद्दे पर लौटूंगा। आपको चारों पीठों के नाम बता दीजिए आप, बोलिए। कांडर है। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, जो प्रोग्राम राजनीति से प्रेरित है ऐसा उन्होंने कहा। जो प्रोग्राम में इनकम्प्लीट मंदिर का जो है, इनकम्प्लीट मंदिर हम पूरा नहीं कर सकते। इनकम्प्लीट मंदिर जो है उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, तो वो प्राण प्रतिष्ठा वहां हम जाएंगे। अरे श्रृंगेरी मठ है, गोवर्धन मठ है, शारदा मठ है, ज्योतिर्मठ है, और ये शंकराचार्य ने 8वीं सदी में स्थापित किए हैं। पूरे देश का उन्होंने दौरा किया था, पहले व्यक्ति थे जो पैदल चले हैं। तो ये सारी चीजें हैं, सबको पता है। आप जो कह रहे हैं, अरे मैं चारों मठ की बात कर रहा हूं और आप कहां ये बात कर रहे हैं? ये झूठ जो है ना, ये बोलने की आदत छोड़ दीजिए और सच्चाई से ये कहिए कि ये कहा गया नहीं है कि ये जो है ये राजनीतिक कार्यक्रम है। और जब शास्त्र पूरी तरह से नहीं है, पूरा शास्त्र नहीं है, तो फिर उसको एक प्रतिष्ठा में हम जाकर हमारा अपमान क्या करेंगे? और शंकराचार्य जी ये भी कहा कि मैं वहां जाकर ताली बजाऊंगा।
जब जब मैं खुद शास्त्र में शंकराचार्य, हम लोग वहां जाकर के हम ताली बजाएंगे, और ये लोग जो प्रधानमंत्री है जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है, वो वहां पर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे? ये सीधा सीधा कहा है, और आप यहां आकर झूठ बोल रहे हैं। ओके, मुद्दे पर आ रहा हूं। संजय कुमार, संजय